अवैध धर्मांतरण और छांगुर गैंग से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं जो वाराणसी से आई है, जहां छांगुर गैंग का शिकार एक युवक खुद सामने आकर खुलासा कर रहा है। छांगुर के गैंग ने युवक पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। युवक को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। इस शख्स ने खुलकर अपनी आपबीती बताई और यह भी बताया इसने कि कलमा और नमाज नहीं पढ़ने पर उसे जमकर पीटा जाता था। युवक का आरोप है कि बेटियों की गर्दन पर चाकू रखकर उन्हें मस्जिद ले जाया जाता था और उनसे नमाज पढ़वाई जाती थी। हाँ, मुझसे प्रेशर किया गया, मैं भी वहाँ गया तो वो लोग मेरी बेटी के गर्दन पे चाकू रख के फिर कहे कि अब तो तुम्हें मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। अच्छा, एक तरफ आपकी बेटी थी, एक तरफ आपका हिंदू धर्म था। बेटी के सिर पर चाकू, गले पे चाकू रखी थी। हाँ। छांगुर मौजूद था वहाँ पर? नहीं छांगुर सब इशारे आप बता रहा था कैसे क्या करना है। ठीक वो है, बता रहे थे। ठीक है। तो ये हमको मजबूरन वो लोग हमसे नमाज पढ़वाए। अच्छा, नमाज पढ़वाया आपने? नमाज पढ़वाए वो लोग। उन लोगों का ये कहना था और क्या क्या कराए? क्या सुनने कि आपको गौमांस भी खिलाया? वो लोग मीट खिलाने की कोशिश की। अब उसमें गौमांस था, भैंस का था, क्या किस था, हम नहीं खाते हैं, तब भी हमको जबरन खिलाने की कोशिश की। मारा भी बेटा गया कि नहीं खाओगे तो तुम मुस्लिम धर्म में और या आपकी बेटी को मार देंगे? हाँ, बेटी को मार देंगे, वो तो कह ही रहे थे। कहें कि ये नहीं खाओगे तो तुम मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाओगे। ठीक है, इसको खाना जरूरी है। ठीक है। तो नमाज, आपने नमाज पढ़ी, आपने मांस खाया, फिर और क्या क्या कराया? कलमा पढ़वाया हमसे। कलमा पढ़वाया। पहले शुरुआत कलमा से ही होती, कलमा ही पढ़वाया। फिर उसके बाद वो कहते थे कि कलमा पढ़ लोगे तो मुस्लिम बन जाओगे। कलमा पढ़वाया। उन्होंने ये कहलवा के कलमा पढ़वाया जबरन कि ये बोलो कि तुम अपनी मर्जी से ये कर रहे हो। ठीक है, अपनी मर्जी से ये कर रहे हो। तो ठीक है। ये पढ़वाने के बाद फिर नमाज पढ़वाई मस्जिद ले जाके। आगे पीछे लगे रहते थे, 2 लोग 3 लोग साथ में जाते थे और वहाँ जाके नमाज पढ़वाते थे। नमाज पढ़वाएं, फिर उसके बाद रोज़े रखवाएं। तो जय श्री राम अगर ये बोलते थे तो उनको मना किया जाता था, लोग रुई लगा लेते थे, इनके साथ हिंसक व्यवहार किया जाता था और इनका पूरा परिवार मिल करके ससुराल का इनको परेशान किया हुआ है। ये पीड़ित बन करके भदोही से बनारस में आए हैं और ये काशी की नगरी है। हमारा धर्म कर्तव्य बनता है, चूँकि ये लॉ ग्रेजुएट भी हैं, ये वकील भी हैं, तो एक अधिवक्ता भाई होने के नाते हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग कल मिलें और इनके विषयों को मजबूती के साथ रखेंगे। और ऐसे लोग सलाखों के पीछे होना चाहिए जिन लोगों ने इस तरह के परिवारों से मिल करके छांगुर बाबा के साथ इस तरह का षड्यंत्र अपने दामाद के साथ किया है। ऐसे ससुराल वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। खबर संभल से है, जहां पर कांवड़ पर एमपी एसपी एमएलए का विवादित बयान आया सामने। कांवड़ यात्रा में शिव भक्त कम गुंडे ज्यादा, ये स्टेटमेंट इकबाल महमूद दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा गुंडई हो रही है। मगर शिव भक्तों की संख्या कम, गुंडों मवालियों की संख्या ज्यादा है इसके अंदर, जो पूरे रूट के ऊपर बदमाशी बदतमीजी करते हुए जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा कि 27 में हमारी सरकार बनेगी तो इन शिव भक्तों के लिए अलग से एक पैसेज बना दिया जाएगा ताकि रास्ते का कोई अवरोध न हो और आसानी से निकल जाए सब। ये लोग गुंडाई कर रहे हैं। आप बाहर टीवी देखिए, आप टीवी के अंदर रोजाना आता है, कहाँ बवाल करा है। मुजफ्फरनगर के अंदर सबसे ज्यादा हो रहा है। कांवड़ यात्रियों को गुंडे मवाली बताने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। हिंदू शक्ति दल की ओर से डीएम ऑफिस में ज्ञापन दिया गया है। मोदी को और कप्तान साहब को एक ज्ञापन दिया है कि इनके खिलाफ एफआईआर की जाए। 500 के तहत इनके खिलाफ धारा 500 के तहत कार्रवाई की जाए, एफआईआर कार्रवाई की जाए। अन्यथा एफआईआर नहीं होती तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। और आपके द्वारा एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह हम लोग चुप रहते हैं, अब चुप रहने वाले नहीं हैं। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को और इकबाल महमूद जैसे लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म के बारे में उल्टा सीधा कहना छोड़ दो। ये तो हम कानून का सम्मान जितना अपने धर्म का करते हैं उतना ही अन्य धर्मों को करना जानते हैं। अगर हम कानून के दायरे में रह के हम तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह तोड़ना भी जानते हैं। देवरिया में
महेतीमपुर नगर पंचायत में विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। काम में खामियां मिलने पर मंत्री सूर्य प्रताप शाही नाराज दिखे। कर्मचारी को फटकार लगाई उन्होंने और इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। कल हट जाना चाहिए, ये लगेगा ना जान ले लूंगा, मैं बता देता हूँ। जैसे वो मंगाए हैं वो ठेकेदार सुरक्षित का जो कौन है कोई होके बस बोला प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर ब्लॉक प्रमुख की गुंडई का एक मामला सामने आया। फायरिंग और मारपीट का लाइव वीडियो आपको दिखाएंगे, जहां ब्लॉक प्रमुख सरेरा अरुण नाम के एक शख्स को गोली मारते हुए आपको दिखाई देंगे। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। सीसीटीवी में रिकॉर्ड इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से गुंडई बीच सड़क पर की गई। को पैर में गोली लगी है। दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। चिकित्सकों के अनुसार दोनों घायलों की स्थिति सामान्य है और खतरे से बाहर है। अभी तक की जांच से इस विवाद, मारपीट और फायरिंग की इस घटना के पीछे ज़मीन का विवाद पता चला है। इस घटना की जांच के लिए और इस घटना के अनावरण और आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार करके सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उधर यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। मथुरा और प्रतापगढ़ में पुलिस एनकाउंटर हुआ है। मथुरा में थाना जैत इलाके में हत्या की कोशिश के 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। इन्हें गिरफ्तार किया गया। साहिल और विपिन, ये दोनों अपराधी पुलिस के हत्थे आ चुके हैं। इनसे अवैध असला कार बरामद की गई है। दोनों इलाकों की तस्वीरें आपके सामने, मथुरा और प्रतापगढ़ से। उधर कुशीनगर में नाबालिग किशोरी का दफनाया गया शव अचानक से कब्र से गायब हो गया। परिजनों को इसकी जानकारी मिली। किशोरी के परिजन सुबह किशोरी के कब्र पर फातिया पढ़ने गए। कब्र की स्थिति देख परिजनों की आंखें फटी की फटी रह गई। पुलिस को शव कुछ दूरी पर टावर के पास संदिग्ध हालत में झाड़ी में मिला है। आज उनको पता चला कि शव से कब्र से वो शव गायब है, जिसके संबंध में सूचना मिलते ही तत्काल पटेरवा पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच किया गया। जांच के क्रम में शव की बरामदगी कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में पुलिस के द्वारा सभी तथ्यों की गहनता से जानकारी कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात 161 पुलिसकर्मी लंबे समय से लापता हैं। इनमें से कुछ पुलिसकर्मी कुछ दिन से तो कुछ 3 से 6 महीने से ड्यूटी से गैर हाजिर हैं। विभाग ने इन पुलिसकर्मियों को कई बार नोटिस भेजकर तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ये सभी पुलिसकर्मी छुट्टी लेकर अपने गृह जनपद गए थे, लेकिन निर्धारित समय पर ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे हैं। ऐसा होता है कि कुछ जेन्युइन रीजंस भी होते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी के घर में कोई जेन्युइन इश्यूज है, तो उसको हम लोग जांच के क्रम में जो भी तथ्य प्रकाश में आता है, यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि जानबूझ करके लापरवाही से और यदि कोई गलत उद्देश्य से गैरहाजिरी हुई है, तो उसको फिर दंड दिया जाता है। नियमानुसार जो भी कार्रवाई होती है, जो पुलिस रेगुलेशन के आधार पर जो भी कार्रवाई है, उस हिसाब से वो अमल में लाई जाती है। खबर कुशीनगर से, जहां पर पुलिस ने मुस्लिम लड़कों के 71 लाला गैंग का पर्दाफाश किया है और गैंग के 12 मेंबर्स गिरफ्तार कर लिए गए। 3 अवैध देसी तमंचे, कारतूस, 10 मोबाइल और बाइक्स इस गैंग से बरामद की गई है। गैंग का सरगना भी हत्थे चढ़ चुका है। फिलहाल इन 12 लोगों की इसमें धरपकड़ की गई है। इनके पास से अवैध असला 3 तमंचे बरामद हुए हैं, मोटरसाइकिल बरामद हुई है और मोबाइल फोन्स भी, जिसका इस्तेमाल ये सोशल मीडिया पर भय फैलाने का यूज करते थे, वो भी इनके पास से जब्त किया गया है। ये कार्रवाई हमारी सीओ कसिया की नेतृत्व में जो टीम थी, थाना हाटा की और साथ ही स्वाट
स्वाट टीम की, उनके द्वारा किया गया है। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है और साथ ही साथ जनपद कुशीनगर में ऐसे बदमाशों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा और जो भी बदमाश इस तरीके के गुंडाई करने का प्रयास करेगा उन सभी को पकड़ के रगड़ के जेल भेजा जाएगा। यूपी सरकार की पहल पर शाहजहांपुर में महिला और पुरुष कैदियों ने सावन के महीने में कांवड़ उठाई। तस्वीरें आपके सामने। जेल में बंद करीब 1000 कैदियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। जेल अधिकारियों की मदद से जेल में ही बने अलग अलग मंदिरों में भगवान शिव का कीर्तन और भजन किया गया। पवित्र श्रावण मास का त्यौहार जिला कारागार शाहजहांपुर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। कारागार में स्थापित सभी मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। बंदियों के द्वारा कारागार में ही कावड़ें तैयार की गई हैं और पांचाल घाट फर्रुखाबाद से पवित्र गंगा जल मंगा करके उनसे जलाभिषेक किया जा रहा है। कानपुर से खबर है अगली, जहां पर अब कानपुर के बाद झांसी में भी स्वास्थ्य विभाग के 2 अधिकारी एक कुर्सी के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आए। दोनों अधिकारियों ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की है और मऊरानीपुर तहसील में राजकीय पशु अस्पताल में डिप्टी सीएमओ की कुर्सी पर 2 अधिकारी दावा कर रहे हैं। तो उनको जो है रिलीवर न होने के कारण रिलीव नहीं किया गया था। ऐसा बुंदेलखंड का नियम है कि जब तक रिलीवर नहीं है तब तक आपको रिलीव नहीं किया जाएगा। तो जब मैं वहां आ गया, मेरे यहाँ पोस्टिंग हो गई, तो उनको रिलीव कर दिया गया और उनका स्व अनुरोध पे जो ट्रांसफर हुआ था वो बलिया जनपद के बेलथरा रोड तहसील पर हुआ था। जब रिलीव उन्हें कर दिया गया तो उन्होंने अपना वहां जाके ज्वाइन नहीं किया, बलिया में जाके बेलथरा रोड पर। तो उसके बाद में जो भी है वो कोर्ट चले गए। अलीगढ़ में 2 दिन पहले अगवा हुई 3 साल की बच्ची को जीआरपी पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही अपहरण करने वाले दंपत्ति को पुलिस ने संभल से गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले रेलवे स्टेशन पर सो रही 3 साल की एक बच्ची का अपहरण किया गया था। सीसीटीवी कैमरे में बच्ची दंपत्ति के साथ जाती हुई नजर आई और इसी आधार पर पुलिस ने इन दोनों को धर दबोचा। बच्ची के लालच के मोह के कारण इन्होंने इस बच्ची को यहाँ से अपहृत कर लिया और अपने साथ अपने घर जनपद संभल ले गए। हमारी टीम ने सभी स्टेशंस के बाहर के नगर निगम के जितने भी कैमरे हैं उसके सहयोग से पहले एक ई रिक्शा को ट्रेस किया। ई रिक्शा को ट्रेस करने के बाद उस बस स्टैंड में जाके उस बस को ट्रेस किया जिस बस से ये लोग संभल गए हैं और वहां संभल से जाकर के बच्ची को सकुशल बरामद किया और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।